सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं रविंद्र बंसीवाल, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि कल 7 अप्रैल 2021 को एनएफएल द्वारा अकाउंट्स असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसके अंदर 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुल मिला के 150 क्वेश्चन आए थे टोटल क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन आए थे। इनके अंदर कॉमर्स के पार्ट की अगर बात की जाए तो 100 क्वेश्चन आए थे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर कॉमर्स के जो क्वेश्चन आए थे वो जूनियर अकाउंटेंट की जो विद्यार्थी तैयारी करें उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। कई जो विद्यार्थी हैं जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें उन्होंने कल एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो इसके आधार पे थोड़ा सा उनको बेस मिल जाएगा कि कैसे क्या तैयारी करनी है। ठीक है, हालांकि मैं भी जूनियर अकाउंटेंट की ही तैयारी कर रहा हूँ। आगे हम लोग देखते हैं कि कॉमर्स से कैसे क्या क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे, इस सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए कॉमर्स में टोटल आए थे 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के अंदर से देखो जो सिलेबस दिया गया था इसका स्टार्टिंग के अंदर, उसके अंदर सिलेबस दिया गया था कि जो ये 100 क्वेश्चन है कॉमर्स के वो ग्रेजुएशन बेस पे आएंगे, मतलब बीकॉम बेस पे आएंगे। ठीक है, बीकॉम बेस पे 100 क्वेश्चन आएंगे। इस 100 क्वेश्चन के अंदर से लगभग 10 क्वेश्चन के समथिंग आए थे इकोनॉमिक्स, और जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में चलती है लो, फर्स्ट ईयर नहीं शायद सेकेंड ईयर में चलती है लो, बिजनेस लो, 10 क्वेश्चन तो इसी में से आए थे 100 क्वेश्चन के अंदर से। बाकी बात की जाए अगर 90 क्वेश्चन आए थे जो अकाउंट से संबंधित थे उसके अंदर से। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 90 क्वेश्चन आए थे कैसे क्या आए थे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एएस से आए थे 3 क्वेश्चन, फिक्स 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन में से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन आया था इसके अंदर से कि जो एएस सेकंड है जो कि इन्वेंट्री से संबंधित है, इसके अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको किस प्राइस पर बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और इसके अंदर दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो इस दूसरा क्वेश्चन ये था कि टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने होते हैं, टोटल एएस कितने होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर आया था कि जो एएस 3 है वो किससे रिलेटेड है, और आप सभी को पता होगा कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित है। ठीक है, तो ये आए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन। अगर आगे की बात करूं 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। ट्रायल, अब ट्रायल तलपट जिसे बोलते हैं, इससे लगभग क्वेश्चन आए थे 7 से 8 क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चन आए थे ट्रायल से। और ये जूनियर अकाउंटेंट के लिए ये भी ये वाला टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन। अब 7 से 8 क्वेश्चन कैसे क्या बनते हैं, जैसे कोई आपको दे देगा अशुद्धियों में ये बताएगा कि निम्न में से कौन सी अशुद्धि का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या फिर तलपट पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन, तो टोटल यहाँ से लगभग अगर देखा जाए तो 11 क्वेश्चन टोटल आ गए थे, 3 एएस से और 7 से 8 ट्रायल से। आगे मैं बात करता हूँ बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट की बात करता हूं तो इससे लगभग 3 to 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चन। अब देखो 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, लगभग इसमें से एक या फिर 2 क्वेश्चन, एक और 2 क्वेश्चन तो कोई आइटम दे देगा और पूछेगा कि ये बैलेंस शीट में कौन सी साइड आएगा।
लायबिलिटी साइड या फिर असेट साइड, ठीक है। और बाकी के जो भी हैं बैलेंस शीट से संबंधित आपसे पूछ लेगा। फिर अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से दिख रहा होगा इसके अंदर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे लगभग 7 to 8, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अच्छे से, लेकिन लगभग 7 से 8 क्वेश्चन के समथिंग थे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हूँ, लेकिन इससे कम नहीं थे, इतना मुझे याद है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल ईजी थे। ईजी कैसे? देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर दिया हुआ था, एक क्वेश्चन के अंदर मुझे अच्छे से याद है, परचेज परचेज दी थी 2 लाख की, और इसके अंदर दिया गया था कि जो सेल है वो है 1,75,000 रुपये, और जो प्रॉफिट है वो है 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो इसके अंदर ये पूछा गया था कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताइए। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है? ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और भी क्वेश्चन आए थे प्रैक्टिकल, लेकिन काफ़ी इजी थे, ठीक है। इतने मॉडरेट मतलब इजी लेवल के ही थे, हार्ड नहीं थे बिल्कुल भी, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं कि जो आगे जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर जो है ये कक्षा 12 के अंदर है, आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के अंदर ही है ये। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था जॉइंट वेंचर से, ठीक है। देखिए जी, उसका सिलेबस है ना, अकाउंट्स असिस्टेंट का जो कल एग्जाम लगा था, इसका सिलेबस कन्फर्म नहीं दिया हुआ था, जो जबकि जूनियर अकाउंटेंट में तो कन्फर्म दिया हुआ कि हाँ इस टॉपिक मतलब इस बुक से आपसे क्वेश्चन आएंगे, जबकि इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि बीकॉम सिलेबस आएगा, बीकॉम तक का, ठीक है। आगे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, देखिए जो अवधारणा होती है, अवधारणा और परंपरा, ये आपको इलेवेंथ की जो बुक है उसके फर्स्ट लेसन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। इसके अंदर से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, 6 to 7 क्वेश्चन इसमें, ठीक है। आप 6 से 7 क्वेश्चन कैसे क्या आए थे, मतलब आपको कोई कंडीशन दे देगा इसके अंदर और पूछ लेगा कि ये किस अवधारणा से संबंधित है, ठीक है। इतना तो आप समझते हो। आगे की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए जो अगला टॉपिक है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो था, इससे लगभग आपके जो क्वेश्चन आए थे 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए थे। और ये चैप्टर भी 11th की बुक में आपको मिल जाएगा, अच्छे से इसको पढ़ना है। अगर बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लॉस अकाउंट, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, 2 से 3 क्वेश्चन। आगे के टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ, जो 12th है, 12th की जो बुक है अकाउंटिंग की, इससे लगभग 10 से 12 सॉरी 10 से 12 नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन के समथिंग बने थे। टॉपिक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बस इतना याद है कि वो 12th की बुक से ही थे, ठीक है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आए थे। अब इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। जैसे पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आए थे। इश्यू ऑफ शेयर से क्वेश्चन आए थे।
रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड एक क्वेश्चन आया था जो कि डिवेंचर का था। मैं साइड में लिख देता हूँ, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन जो आया था वो आया था डिवेंचर से। एक क्वेश्चन, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स, इससे क्वेश्चन आए थे 3। अब 3 कौन कौन से थे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन इसके अंदर आया था कि निम्न में से कौन से फाइनल अकाउंट्स में सम्मिलित नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन आया था इसके अंदर ये था कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वह किसके अंदर कंपलसरी नहीं है। ऑप्शन दिए हुए थे 1% कंपनी, साझेदारी कंपनी हो गया, और निजी कंपनी वगैरह, ऐसे ऑप्शन उसमें दिए हुए थे। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अच्छे से। और आगे अगर बात करता हूँ कॉस्टिंग की, कॉस्टिंग से बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन आए थे, 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन ही थ्योरी के थे, प्रैक्टिकल इसमें एक भी नहीं था। आगे अगर मैं बात करता हूं जीएसटी, जीएसटी से केवल जो जीएसटी टॉपिक है इससे केवल जीएसटी के फॉर्म जो होते हैं उससे संबंधित ही क्वेश्चन आए थे। और वो भी कितने, 2 क्वेश्चन आए थे कि मतलब ये फॉर्म किससे संबंधित है और ये फॉर्म किससे संबंधित है, ठीक है। इससे अगर अगर मैं आपको बताऊं तो फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट से आए थे 2 क्वेश्चन। थ्योरी बेस पे ही थे, प्रैक्टिकल इसमें बनता भी नहीं हालांकि क्वेश्चन। और अगर मैं बात करता हूँ आगे तो आया था एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे। कैसे थे क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि आपको कोई भी एक मद दे देगा, ठीक है। जैसे अगर बात करता हूँ डिविडेंड पेड, ये कौन सी एक्टिविटी से है, ठीक है। अच्छा, फंड फ्लो की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस एक्टिविटी से या फिर किस प्रक्रिया से सोर्स ऑफ फंड होगा, मतलब बिजनेस में पैसा आएगा। एक क्वेश्चन ये आया था। दूसरा क्वेश्चन मुझे इसमें अच्छे से याद नहीं है। और आगे अगर मैं आपको इसके अंदर बताऊं, एंट्री से क्वेश्चन आए थे लगभग 2 क्वेश्चन एंट्री से आए थे। एंट्री से जैसे कि नॉर्मल थे, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एंट्री से क्वेश्चन आए थे लगभग 2 क्वेश्चन। और एक था कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। और ये जो चैप्टर है वो
ट्वेल्थ बुक में दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 क्वेश्चन तो केवल इकोनॉमिक्स और लॉ से पूछे गए थे। ऑडिट में इसके अंदर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी। ठीक है, अगर बात करूं एडवांस अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर इसके अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आया एडवांस अकाउंटिंग से भी। और आगे अगर मैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग कॉरपोरेट अकाउंटिंग से लगभग इसके अंदर क्वेश्चन आए थे 4 से 5। तो ये था कल का एनएफएल का जो एग्जाम लगा था, उसके अंदर पूछे गए थे। अच्छा, सेकंड पेपर में अगर मैं आपको बताऊं, जो सेकंड पेपर लगा था इसका पार्ट बी रीजनिंग, रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे लगभग इसके अंदर 50 में से 10 क्वेश्चन। दस क्वेश्चन आए थे। अब 10 क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं, इसके अंदर से 3 क्वेश्चन आए थे सीरीज, तीन क्वेश्चन बने थे सीरीज टॉपिक से, और बाकी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा इसके अंदर कैसे क्या बने थे, लेकिन इससे लगभग 10 क्वेश्चन आए थे। और दस से 15 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश से। इंग्लिश के अंदर कैसे आए थे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आए थे वन वर्ड से, दो क्वेश्चन आए थे वन वर्ड से। और सिनोनियम से आए थे लगभग इसके अंदर 2 क्वेश्चन, और एंटोनियम से आए थे, एंटोनियम के साथ इसके अंदर अच्छे से याद नहीं है, 2 या फिर 3 थे इसके अंदर। ठीक है, एंटोनियम में। और बाकी इसके अंदर पूछे गए थे जैसे बाकी आए थे एरर वाले क्वेश्चन, एरर हो गया, और साथ ही एक क्वेश्चन आर्टिकल का आया था, आर्टिकल्स का आया था, और फिलिंग द ब्लैंक्स से भी क्वेश्चन आए थे इसके अंदर लगभग 2 या 3। ठीक है, तो ये था टोटल इसका पैटर्न। और बाकी अगर जीके की मैं बात करूं, ये जो वैकेंसी ये जनवरी में आई थी, जनवरी 2021 के अंदर आई थी। तो इसके अंदर टोटल जो करंट अफेयर पूछा गया था, करंट अफेयर, तो करंट अफेयर इसके अंदर 2021 का ही पूछा गया था। करंट अफेयर से अगर बात करता हूँ तो लगभग इसके अंदर 5 से 7 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, 5 से 7 क्वेश्चन। और अगर हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री से आए थे लगभग 3 क्वेश्चन, और लगभग इतना ही था इनके अंदर। ज्योग्राफी से लगभग 2 क्वेश्चन ही आए थे इसके अंदर, ज़्यादा नहीं आए इसके अंदर। ठीक है, लेकिन रीजनिंग के बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए थे। अगर आपको जैसे सीरीज वगैरह आती है, सीरीज में अगर आपको याद रखने की, देखो सबसे पहली बात अगर मैं आपको बात बताऊं कि रीजनिंग है ना,
सीरीज में आपकी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये 3 नहीं, शायद 3 से 20 के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन थे सीरीज से। अब सीरीज के अंदर अगर आपको एक चीज़ आती है क्या, कि कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आता है, कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आता है, तो आप शायद रीजनिंग को अच्छे से सोल्व कर सकते हो, वो भी कम टाइम के अंदर। ठीक है, तो ये कल के जो एग्ज़ाम थी उसके बारे में है। तो हो सकता है ये जूनियर अकाउंटेंट या फिर अकाउंट्स ऑफिसर या जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके काम आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों। हाँ, अगर आपको रीजनिंग में अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है जो जूनियर अकाउंटेंट के अंदर है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, बोर्ड के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।